इश्क चल के आता है, ये याद रहे। फासले अहमियत नहीं रखते। इश्क हबशा से चल के आया, इश्क फारस से चल के आया, इश्क रोम से चल के आया, सुहैब की शक्ल में आया, सलमान फारसी की शक्ल में आया। हुस्न की दुनिया का ताजदार जहां था, इश्क रंग इश्क का काला जरूर था, मगर उस काले रंग के आशिक को उस हुस्न के ताजदार ने आला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। ए बच्चों, ए खामोश बैठे रहो बेटा। अकीका है, ये महफिल सजी है। जनाब हैदर खां साहब, उन्होंने अपने पोते, अल्लाह ताला उन बच्चों की उम्र खैर व आफियत से दराज फरमाए और आप सबके बच्चों को भी अल्लाह लंबी उम्र नसीब फरमाए। तो इस मुबारक तकरीब में आप और हम शरीक हुए। हुजूर की सुन्नत अदा की जा रही है, अकीक़े की तकरीब है। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि खालिक़ कायनात हमारा आज की शब यहाँ पर बैठना और ये जिक्र करना, जिक्र सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसकी बरकतों से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। अब ज़रा दिल लगा के आप हजरात एक मरतबा गुलामी का सबूत दें और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया बारगाह मुस्तफ़ा में पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। छोटे छोटे बच्चे महफिल में आए हैं और ये बच्चे, इन्हें कोई खींच के लाता नहीं है, खुद आते हैं। और हद तो ये है कि इन्हें आप यहां से उठाकर घर भेजने लगो, ये जाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे मजबूर हो के नहीं आते, मसरूर हो के आते हैं। ये आज इस महफिल में जो बच्चे बैठे हैं ना, ये इनकी तरबियत हो रही है, इन्हें अभी से मिल रहा है सीखने को। ये आज से सीखेंगे, जब जवान होंगे तो हुजूर के ही तराने गाते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अकीका है ना बच्चों का। चलो बच्चों से बात शुरू करते हैं। औलाद बड़ी नेमत है, जिसे अल्लाह दे वो बड़ा मसरूर होता है, मगन होता है, खुश होता है। और बिल फर्ज अगर अल्लाह किसी को ना दे तो वो बड़ा गमगीन होता है। बोलो सच बात है कि नहीं? देखो, मैं आपके गांव में शायद दूसरी मर्तबा आया हूं। मेरा मिजाज है, मेरी आदत है, मेरा तरीका है अपना। मैं बड़ी संजीदगी से, बड़े सुकून से अपनी बात रखता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस बात को सुनते हैं, समझते हैं। मेरा खुद मकसद यही होता है कि आराम से बात आप लोग समझ जाएं, जहन में घर कर ले मेरी गुफ्तगू, दिल में घर कर ले मेरी गुफ्तगू। औलाद बड़ी नेमत है, जिसे मिले वो मगन होता है, जिसे औलाद न मिले वो जिंदगी भर रोता है। मगर याद रखना, इंसान की जिंदगी में जब औलाद ये अजीम नेमत आती है तो फिर उसकी जिंदगी के उस दौर में दो वक्त आते हैं जो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक वक्त वो है कि जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा पैदा होता है, सब खुश हो जाते हैं।
सब मसरूर होते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं, बाप भी बच्चे का मगन है, दादा भी मगन है, दादी भी मगन है, रिश्तेदार भी खुश हैं, और इत्तेफाक से अगर बेटा हो जाए तो फिर खुशी और ज्यादा होती है, डबल मगन हो जाते नहीं। मगर फिर वही बच्चे जब बड़े हों, जवान हो जाएं, तो फिर माँ बाप उनसे उम्मीदें लगाते हैं। फिर माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि बच्चा बड़ा हो गया। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, ये भी इस बात को मेरी तवज्जो से सुने। माँ अपने अलग ख्वाब बुनने लगती है, बेटा जवान हो गया है, अब इसकी शादी करूंगी, चांद सी दुल्हन लाऊंगी, इसका ब्याह रचाऊंगी। उसके अलग अरमान होते हैं, बाप के अलग अरमान होते हैं, लेकिन ये एक पड़ाव है, इसके आगे फिर एक और पड़ाव है। फिर वही बच्चा जिसे बचपन से लेकर जवानी तक प्यार किया, मोहब्बत की, सब कुछ उसके लिए किया, फिर वही जब जवान होता है तो उससे ये भी उम्मीदें माँ बाप लगाते हैं कि ये हमारा ख्याल रखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये हमें बुढ़ापे में जब हम होंगे तो जैसे हमने इसका बचपन में ख्याल रखा है, ये हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा। ये तीन दौर हैं, मगर इन तीनों में एक बात आप सोचें, बच्चे की विलादत माँ बाप खुश, बच्चे की शादी माँ बाप खुश, फिर जो इन्होंने उससे उम्मीद लगाई कि ये हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, यहाँ आके माँ बाप दुखी हो जाते हैं। यहाँ फिर उन्हें उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बच्चों की जानिब से वो रद्द अमल नहीं मिलता है। अब इसकी वजूहात मैं आपको बताऊंगा और थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। आप तैयार हों आप और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और बेदारी से मोहब्बत से मिल के कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर औलाद पर जो माँ बाप के हक हैं वो बयान फरमाए, माँ बाप की अजमत बयान फरमाई। अब कुरान सुनो आप परवरदिगार का, इंशाअल्लाह आप कुरान सुनेंगे मचलेंगे। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला का ऐलान है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का कुरान है। मैंने 3 आये मुबारका कुरान मजीद की तिलावत की है और तीनों के अंदर अल्लाह ताला ने जहां अपनी इबादत का जिक्र किया, बंदगी का जिक्र किया, खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने जहां बंदगी का जिक्र किया,
वहीं अल्लाह ताला ने साथ साथ माँ बाप की अजमतों का भी ऐलान किया, माँ बाप का मकाम व मर्तबा भी बयान फरमाया, माँ बाप की इज्जत क्या होती है ये भी अल्लाह ने बता दिया, माँ बाप की शान क्या होती है ये भी परवरदिगार ने बता दिया। ऐ लोगों, हम सारे के सारे लोग, हमारी औलादे भी हैं और हमारे माँ बाप भी हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, कल वो भी शादियां हो जाएंगी, वो भी अपने बच्चों के बाप बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात बड़े सलीके से, बड़े कायदे से सुन लो, तवज्जो से सुन लो। आज अल्लाह ताला ने आगाह फरमा दिया, कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, माँ बाप की इज्जतों का ऐलान कर दिया। ऐ माँ बाप का दिल दुखाने वालों, कुरान पढ़ा करो, माँ बाप को सताने वालों, कुरान पढ़ा करो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जहां तुम अपने रब, अपने परवरदिगार की इबादत करते हो तो साथ साथ तुम पर यह भी जरूरी है कि तुम अपने वालिदैन का अदब किया करो, अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो। आओ जरा गुम्बदे खजरा के मकीन की बारगाह में चलो, ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो। तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम वाली कायनात जाने कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया कि जब कोई अपने बाप का चेहरा मुस्कुरा के देखता है, मोहब्बत से देखता है, आका फरमाते एक मर्तबा जिसने अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया, मुस्कुरा के देख लिया, ताजदारे मदीना ने फरमाया अल्लाह ताला अपने उस बंदे से इतना राजी होता है, इतना खुश हुआ करता है कि परवरदिगार उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया वालिदैन का अदब करो, हुस्न सुलूक, एहसान। क्या होता है एहसान? एहसान किसे कहते हैं आप भी सब जानते हो। किसी का परेशानी में साथ दे दिया, इसी को तो एहसान कहते हैं। किसी गरीब को आपने खाने के लिए राशन दे दिया, जुमरे एहसान में शामिल हो गए, मोहसिन बन गए। कोई कर्ज से तबाह हुआ था, कर्ज के बोझ में, आपने उसको बारे कर्ज से नजात दिलाने में उसका साथ दिया, गोया आप मोहसिन बने, एहसान किया। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, आज आप किसी पर एहसान करो, हाँ दुनिया है, एक दूसरे के साथ लोग भलाई किया करते हैं, एहसान का मुआमला किया करते हैं, लेकिन इंसाफ के साथ बताना और पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ बताना और खुद अपने आप को जवाब देना। क्या कोई उस माँ के साथ में एहसान कर सकता है जिस माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रखा हो? कोई बच्चा कायनात में ऐसा है, कोई एक आदमी दुनिया के अंदर ऐसा है कि उस माँ का बदला चुका सके, उस माँ पर कोई एहसान कर सके जिसने 9 महीने अपने शिकम में रखा? ये उसका इतना बड़ा एहसान है कि इसके सिवा, इससे बढ़कर कोई उस पर एहसान नहीं किया जा सकता है। कोई अपनी माँ पर क्या एहसान करेगा कि वो गीले में सो गई, अपने बेटे को सूखे में सुला दिया? कोई क्या एहसान करेगा अपनी उस माँ पर जिसने अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चों को पिलाया है? कौन एहसान करेगा उस माँ पर? अल्लाह अकबर, गौर करो ऐ मेरे आका के दीवानों, उस बाप पर कौन एहसान कर सकता है जिस बाप ने सारी जवानी लगा दी, सारी जिंदगी लगा दी, पढ़ाया लिखाया, कामयाब बना दिया, घर बना के दे दिया, मकान बना के दे दिया, तिजारत भी करवा दी, कारोबार भी करवा दिया, जमीन भी दे दी, प्लॉट भी खरीद के दे दिया। उस बाप ने सब कुछ दे दिया। बताओ कोई कायनात में ऐसा है कि उस बाप पर कोई एहसान
एहसान कर सके। तो ये बात तो समझ में आती है कि न माँ पर एहसान किया जा सकता है, न बाप पर एहसान किया जा सकता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, वालिदैन के साथ ये जो अल्लाह का कुरान फरमाता है उसने सुलूक करो। ऐ मेरे अजीजों, मतलब ये है तुम्हारे माँ बाप के तुम पर बड़े एहसान है। अब तुम्हें चाहिए तुम अपने माँ बाप के एहसानात को याद करो और तुम उनके साथ भलाई का मुआमला करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? आ रही है वाकई? नहीं, मैं वही तो सोच रहा हूँ, समझदार लोग हैं आप। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया माँ बाप के साथ में भलाई करो। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अल्लाह का भी फरमान, हुजूर का भी फरमान, अल्लाह ने भी फरमाया भलाई करो, हुजूर ने भी फरमाया माँ बाप के साथ भलाई करो। माँ नाराज तो अल्लाह नाराज, माँ नाराज तो रसूल अल्लाह नाराज, माँ राजी तो परवरदिगार राजी, माँ राजी बाप राजी तो ताजदारे मदीना भी राजी। ये बात तो क्लियर है बिल्कुल। लेकिन फिर क्या वजह है कि एक बच्चा जिसको माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, फिर वही माँ बाप पर जुल्म करने लगता है? क्या वजह है कि फिर वही बच्चा माँ बाप पर ज्यादती करने लगता है, मारने पीटने लग जाता है? एक बच्चा जिस पर माँ बाप ने इतने एहसान किए, ए भैया, ए बाबू, या तो इनाम दो मत, और दे रहे हो तो कायदे से दो। बार बार आने जाने में लोग मेरी तकरीर नहीं सुनने, तुम ही देख रहे, तो पहले तुम अपना आना जाना कर लो, मैं तकरीर रोक दूं। कितनी बार आना है? आओ लाओ, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा ये ख्याल रहे कि जो असल मकसद है ना तकरीर, तुम लोग सुन लो। आओ आराम से, एक बार में आओ और एक बार में इतनी देर का काम करके जाओ कि 4 चक्कर तुम्हारे खत्म हो जाएं। समझ रहे हो? अब जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हल्की सी को दे दो, हल्की सी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से बोले सुभान अल्लाह। अब मैं आपके सामने अपनी गुफ्तगू का असल जो लुब्बे लुबाब है वो रखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया एहसान करो, हुस्न सुलूक करो, हुजूर ने भी फरमाया, लेकिन फिर एक बच्चा आखिर क्यों नहीं करता? जिसके लिए माँ बाप ने सब कुछ किया, फिर वो क्यों माँ बाप का दिल दुखाता है? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, अब जरा गौर करो, वजह एक है और वो बिल्कुल साफ है। याद रखना, परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात परवरदिगार है, रब है तुम्हारा मेरा। अल्लाह ने पैदा किया, रोजी वही दिया करता है, खालिक वही है, मालिक वही है, वही परवरदिगार है। उस अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई, सब कुछ तो उसी रब ने अता किया है, उसी परवरदिगार ने अता किया है। और वो अल्लाह प्यार भी बहुत करता है, एहसान भी उसके बहुत हैं, उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते हम लोग। वो बड़ा प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है। लेकिन लोगों जरा गौर से सुनो, आपको बिल्कुल 1 मिनट में बात समझाने जा रहा हूँ। परवरदिगारे आलम बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार किया करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है। ये उस परवरदिगार का प्यार है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ का प्यार क्या मैंने आपको बताया, एक माँ की ममता क्या मैंने आपको बता दिया, एक माँ की मोहब्बत क्या होती है मैंने आपको बता दिया। एक माँ का प्यार ये होता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदगी को वक्फ कर दिया करती है, अपनी औलाद
औलाद के लिए अपनी सारी जिंदगी को लगा दिया करती है, वो अपने बच्चों की खुशी में खुश होती है, अपने बच्चों के गमों में खुद गमगीन हो जाती है। एक माँ का मामला ये, उसने सारी जिंदगी को वक्फ कर दिया, सारी जिंदगी औलाद के नाम कर दी। लेकिन गौर करो, एक माँ की ममता ये है तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला परवरदिगार, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा, उसकी मोहब्बत का क्या ठिकाना, उसके प्यार का क्या ठिकाना, उसके करम का क्या ठिकाना। ऐ लोगों, इधर माँ ने अगर अच्छा सुलूक किया, माँ ने मोहब्बत की, माँ ने एहसान किए, फिर अगर उसके एहसान का बदला उसको नहीं मिलता है तो उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो वजह ये है कि ये माँ के इस पर भी परवरदिगार के बड़े एहसानात है। ये जो माँ है, ये जो बाप है, जो अपनी औलाद पे एहसान तो कर रहा है, लेकिन ये परवरदिगार के एहसानात को भूल गया है। ये माँ भी भूल गई है, ये बाप भी भूल गया है। जिस अल्लाह ताला ने 70 माओं से ज्यादा वो प्यार भी करे, एहसान भी उसके बेशुमार, जब ये माँ बाप उसके साथ में वफादार नहीं तो इनकी औलाद इनके साथ वफादार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करे, जब बंदा उसके साथ वफादार नहीं तो फिर ये औलाद माँ बाप के साथ में कैसे वफादार हो जाएगा। जिस बेटे ने देखा हो कि मेरा बाप सुबह को 8 बजे 9 बजे सोकर उठता है, नमाज में कभी सर ही नहीं झुकाता। जिस बेटे ने देखा हो कि मेरा बाप तो जुआ खेलता है, शराब पीता है। जिस बेटी ने देखा हो कि मेरी माँ कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती। जिस बेटी ने देखा हो कि इसे पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं रहता। जिस बेटी ने देखा हो कि मेरी माँ बेपर्दा रहा करती है, इसे पर्दे का कोई लिहाज नहीं, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। अब बताओ जरा, वो बेटी उस माँ का कैसे अदब करे, कैसे उस माँ के साथ एहसान करे कि वो माँ खुद अपने रब के साथ में वफादार नहीं। बेटा उस बाप के साथ कैसे वफादार हो जो बाप अपने परवरदिगार के साथ वफादार नहीं। याद रखना, अगर बंदा अल्लाह का वफादार नहीं है तो कायनात में फिर किसी से वफा की उम्मीद न रखे, दुनिया में किसी से वफा की तवक्को न रखे। है लोगों, जरा गौर करो, अल्लाह के साथ हम वफादार नहीं, परवरदिगार के साथ जो रिश्ता है हमारा, जब हमने उस रिश्ते को कमजोर कर लिया तो औलाद से जो रिश्ता है उस रिश्ते पे क्यों इतराना, उस रिश्ते पे क्यों अकड़ना। फिर अगर बच्चा बाप को घर से निकाल दे तो इतना मलाल किस लिए है, इतना गम किस लिए है। ये अमल तो इसका बहुत गलत है, ये इसकी दुनिया आखिरत को तबाह करने वाला है। लेकिन इस बाप को भी सोचना पड़ेगा, आज तुझे तेरे बेटे ने इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि कल तूने कभी उस परवरदिगार के घर में जाके सर नहीं झुकाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तूने कभी उस मोहसिन खुदा, ऐसा मोहसिन के उससे बढ़कर कोई मोहसिन नहीं, जब तूने कभी उसकी मोहब्बत का ख्याल न किया तो ये बेटा तेरी मोहब्बत का क्या ख्याल करेगा। अब जरूरी हो जाता है कि हर बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के सामने इस तरह से अपने मुआमलात रखे कि बच्चों को पता लग जाए कि हमारा बाप अपने परवरदिगार के साथ वफादार है। तो खुद ब खुद अल्लाह इन बच्चों के दिलों में वो मोहब्बत, वो प्यार डालेगा कि उस बाप के साथ ये बच्चे वफादार हो जाएंगे। जब माँ सर झुकाने लगेगी, नमाजें अदा करने लगेगी, तो फिर बेटी भी उस माँ से प्यार करने लगेगी। अगर अपने बुढ़ापे में
अपनी औलाद का प्यार चाहते हो तो अपने परवरदिगार के साथ वफादार हो जाओ। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी जरूरी बात सुन लो। दूसरी जरूरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को अपने अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया और ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो रिज़्क़ हलाल तलाश करो, रिज़्क़ हलाल खाया करो, खुद भी रिज़्क़ हलाल खाओ, अपनी औलादों को भी रिज़्क़ हलाल खिलाओ। लेकिन आज मामला क्या है, एक बाप को अगर हम देख रहे हैं जिंदगी की दौड़ धूप में लगा हुआ है और उस भाग दौड़ में इसने ये भी ख्याल बाकी न रहने दिया कि मैं हराम की दौलत ला रहा हूँ या हलाल कमा के ला रहा हूँ। हलाल की कमाई में हराम को मिला दिया, उस सब को खराब कर डाला। फिर वो हराम की दौलत लाकर बच्चों को खिलाई, वो हराम के लुक़मे लाकर बच्चों को खिलाए। ऐ मेरे अजीजों, जिस औलाद को तुमने माले हराम खिला दिया, जिस औलाद को हराम के लुक़मे खिला दिए, अब उससे वफा की उम्मीद न रखना। ये मेरी बात कड़वी जरूर है मगर दिल की तख्ती पे लिख लेना। जिस औलाद को हराम के लुक़मे खिलाए, जिस औलाद को तुमने जुआ खेल खेल के पैसे कमा के लाकर खिलाया, जिस औलाद को तुमने सट्टा लगा लगा के पैसे कमाए, फिर उन पैसों से तुमने औलाद को खिलाया, उन पैसों से परवरिश की, याद रखना अब इस औलाद से वफा की उम्मीद न रखना। और बात गलत हो तो बता दो मुझे। हराम की कमाई, हराम की दौलत खिलाई जिंदगी भर, फिर कह रहे हैं बच्चे वफादार, फिर कह रहे हैं बच्चे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। क्या कभी तुमने सोचा है, क्या कभी तुमने ख्याल किया है ये जो नई नस्ल बिगड़ रही है इसको बिगाड़ा किसने है? हमने बिगाड़ा, मिलके बिगाड़ा। आज अगर बच्चा बेअदब, बच्चे को तो कह देते हैं बेअदब है, जिद्दी है, लेकिन ये कभी नहीं ख्याल किया कि हम क्या थे। बच्चों की जिंदगी माँ बाप की जिंदगी को देखकर बनती भी है, बिगड़ती भी है, और बच्चा उसी तरफ जाता है जिस तरफ माँ बाप जाते हैं। आपने देखा होगा और हमने अपने बचपन में भी देखा है खूब। पहले गांवों में, कस्बों में, देहात में क्या होता था, गर्मी के मौसम में किसी बड़े से पेड़ के नीचे लोग बैठ जाते थे और उसके नीचे बैठकर क्या करते थे, ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं, बग्गी बाग खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है। और ये खेल आज भी खेले जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब किसी नीम के पेड़ के नीचे नहीं, अब तो अपने बिस्तर में मोबाइल में खेले जा रहे हैं। लूडो भी खेला जा रहा है, ताश के पत्ते भी खेले जा रहे हैं, जुआ बराबर खेला जा रहा है, सट्टा बराबर लगाया जा रहा है। एक गांव में मैं अभी तकरीर करने गया, लोगों ने जैसी मुझे बताया मैं हिल गया। लोगों ने बताया कि आदमी तो बाहर जाके जुआ खेलते हैं, औरतें घर में बैठे बैठे फोन के जरिए ही सट्टा लगाती रहती हैं। अल्लाह अकबर। हालात ऐसे हो गए, आज हमने अपनी औलादों को क्या दिया। बाप जब जुआ खेलेगा, किसी जगह पे बैठकर चौकड़ी लगाकर जुआ खेला जा रहा है, तो बच्चा जब बाप को तलाश करेगा तो कहां जाएगा? उसी जुए की चौकड़ी में, जुए के अड्डे पे जाएगा, वहीं जाके बाप के पास में बैठ जाएगा। अब इस बच्चे ने बाप को जुआ खेलते देखा, इस बच्चे का बचपन बाप को ताश खेलते हुए देख देख कर गुजरा है। इस बच्चे का बचपन ऐसे गुजरा है, इसने बाप को लूडो खेलते हुए देखा है। इस बच्चे का बचपन यूं गुजरा है कि इस बच्चे ने बाप को बग्गी बाग
खेलते देखा है, इसका बचपन ऐसे गुजरा है कि इसने बाप को फिल्में देखते हुए देखा है, इसने बाप को गाने बजाते हुए देखा है। अब वही बाप अपने बच्चे से कहता है पढ़ने चला जा, मदरसा चला जा, मदरसे में दिल लगाकर पढ़ ले। तूने फिल्मों में दिल लगाया, अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल न किया, तू पत्ते खेलता रहा, तुझे बच्चों की परवरिश का ख्याल नहीं आया। फिर तू किस मुंह से कहता है कि बच्चा मेरा जिद्दी हो गया? वो जिद्दी नहीं हुआ, जो तू करता रहा ये बच्चा वही देखता रहा और इसकी जिंदगी में वही आता रहा, ये वही सीखता रहा। तूने कभी नमाज नहीं पढ़ी तो बेटा भी बेनमाजी बन गया, तूने जुआ खेला तो बेटा भी जुआरी बन गया, तूने सट्टा लगाया बेटा खुद ब खुद सट्टेबाज बन गया, तूने शराब के जाम उठाए बेटा तुझे देख देख कर खुद ब खुद शराबी बन गया। तो बताओ औलाद को किसने बर्बाद किया? नई नस्ल को किसने तबाह किया? नई नस्ल की बर्बादी का रोना रोने वालों, नई नस्ल को तबाह होते हुए देखकर मातम करने वालों, पहले अपने ऊपर मातम कर लो, पहले अपने ऊपर आंसू बहा लो, क्योंकि इनको किसी और ने नहीं, हमने आपने मिलके बर्बाद किया है। अल्लाह अकबर। बच्चों का अकीका है, जिस तरह अकीका सुन्नत है ना, इस तरह बच्चों के माँ बाप पर बहुत सारे हक हैं जो माँ बाप को जरूरी है कि उन पे अमल करें। तरबियत एक बड़ा हक है कि बच्चों की तरबियत अच्छी की जाए, मगर तरबियत में हम फेल हैं, जीरो हैं बिल्कुल। और मैंने जिस तरह से अर्ज किया माले हराम के मुतालिक मैंने आपको बताया, अब जरा मैं आपको हुजूर के फरमान सुनाता हूं। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों जरा तवज्जो करो। सरकारे कायनात फखरे मौजूदात ने फरमाया, ऐ लोगों ये बातें बड़ी सख्त हैं, बड़ी तल्ख हैं, इन बातों को आमतौर पर लोग सुनना गवारा नहीं करते, सुनना पसंद नहीं करते, मगर सुनो, मैं इसलिए सुना रहा हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल लुबा के हाथ, अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। है लोगों इसलिए सुना रहा हूँ कि दवाई जो होती है, जब दवाई इंसान बीमार पड़ता है डॉक्टर दवाई दिया करता है, मगर दवाई को खाने में मजा कोई नहीं आता, दवाई का कोई टेस्ट ऐसा नहीं होता कि इंसान दवाई को खाकर लज्जत महसूस कर ले। दवाई कड़वी हुआ करती है लेकिन कड़वी दवाई में शिफा होती है। ऐ लोगों जिस तरह कड़वी दवाई फायदा पहुंचाती है, इसी तरह कड़वी बातें भी सुन लिया करो, ये कड़वी बातें भी जिंदगी को बेहतर बनाया करती है, जिंदगी को संवार देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज बच्चों की निस्बत से महफिल सजी है तो बात मैं आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूँ। मेरे आका के गुलामों दिल लगाओ, ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, आज बच्चों को रिज़्क़े हराम ला ला के दे रहे हो, माले हराम खिला रहे हो, मगर सुनो आका का फरमान, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर कोई बंदा एक लुक़मा हराम का खा लेता है, एक लुक़मा हराम का उसके पेट में चला जाता है, मेरे आका ने फरमाया 40 दिन तक उसका असर ये होता है कि इस बंदे की कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इमाम साहब है तुम दुआ करो। 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। घर में कह रहे हैं जी बरकत नहीं हो रही, दुआ कबूल नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ तो बहुत कर रहे हैं, या अल्लाह कामयाबी दे दे, या अल्लाह हमें कामयाब कर दे, मगर हालात ये हैं, माले हराम बराबर खाया, सट्टा बराबर लगाया। और वो किसी शायर ने कहा है ना
ये सट्टा बड़ी खराब चीज है। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। खत्म कर दें अब? मुझे समझ में नहीं आ रहा, पश्तौर के लोग सुन रहे हैं मुझे। मैं तो पहले एक तकरीर कर चुका हूं यहाँ तो अच्छा सुनते हैं ना, मगर पता नहीं क्या आप आज आपस में बातें कर रहे हैं, कोई सुनने का अंदाज ही नहीं, कोई करीने नहीं। अगर आप थक चुके हो तो खत्म कर देंगे। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। असल में मसला यह है, मीठी मीठी हप हप, कड़वी कड़वी थू थू, ये मसला है। अभी मैं तुम्हें मजे मजे में हंसाते हंसाते तकरीर सुनाने लगूं और बस तुम्हें यूं कह दूं कि जन्नत अरे तो तुम्हारी है, क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ भी करो। तो तुम यहाँ नोटों का भी ढेर लगा दोगे और बस पूछो मत, नारे तकबीर नारे रिसालत, जवाब नहीं साहब मौलाना के हैं। इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया, बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। इतना कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, जालिम ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। माइक बहुत अच्छा है मगर खुश्क है, ये बहुत अच्छा माइक है मगर खुश्क है, इसका डिले बढ़ा दो जरा सा ना, आवाज आवाज कुछ नहीं खींच रहा, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा माइक है, थोड़ा सा खुश्क है, इसका डिले बढ़ा दें थोड़ा सा। हाँ तो हालात ये हैं भाई, इंसान बराबर जद्दोजहद कर रहा है, मगर किस तरफ? हम लोग ये चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं और मेहनत बिल्कुल ना करनी पड़े। आज नौजवानों का हाल यही हो गया, काम करना ना पड़े, मेहनत करनी ना पड़े, करोड़पति बन जाएं, तो फिर यही तो रास्ते चुनते हैं शॉर्टकट वाले। सोच रहे हैं एक बाजी लगाएंगे, एक बाजी में करोड़पति बन जाएंगे, एक बार जुआ अगर काम बन गया, एक बार ड्रीम 11 पे सट्टा लगाएंगे, टीम बनाएंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ये तो सोच रहे हैं। बाज लोग तो इस फिक्र में लग गए, कई बाबाओं को बुला के ला रहे हैं, कह रहे बाबा हमारे जंगल की जमीन में हमारा जो खेत है उसमें खजाना है, निकाल दो। रातों रात करोड़पति बनने की तमन्ना, लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं। सुबह को 10 बजे बिस्तर से उठने वाला करोड़पति बनना चाहता है, 12 बजे नाश्ता करने वाला ये करोड़पति बनना चाहता है। इसका 3 बजे सलीके से 3 बजे इसे होश आता है कि दिन है, ये करोड़पति बनना चाहता है। और रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है, रात भर इधर उधर भागता रहता है, रात भर घंटों मोबाइल में वीडियो देखता रहता है, घंटों फिल्में देखकर वक्त बर्बाद करता है। ऐ लोगों, ये रातों को जागने वाला करोड़पति बनने की तमन्ना रखता है, मालदार बनने की तमन्ना रखता है, जरदार बनने की तमन्ना रखता है। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, अगर तुम्हें अमीर बनना है, मालदार बनना है, अगर तुम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो तो 10 बजे उठने से कोई कामयाब नहीं होता। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया, सुबह को उठो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर अपनी झोलियां फैला दो, मैं तुम्हें रिस्क देने वाला हूँ, मैं तुम्हें रोजियां अता करने वाला हूँ। अल्लाह की बारगाह में दामन फैला के कह दो, है मौला
माले हराम से बचा ले, हराम के लुक्मों से बचा ले। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, ऐ परवरदिगार तय्यब व ताहिर रोजी अता फरमा दे। खुदा की कसम इधर अल्लाह ताला की बारगाह में तलब करोगे, मांगोगे, हाथ फैलाओगे, उधर वो अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार दामन को ऐसे भरेगा। वो जब नवाजे, वो जब अता करे, उसके खजाने में कमी कोई नहीं है। जब परवरदिगार अता करता है तो फिर उसका खजाना इतना वसी, इतना बड़ा कि परवरदिगार अता कर दे, कमी कोई नहीं आती है। जिंदगी भर बंदे को कभी कोई आसाइश में कमी नहीं आती है, कभी उसकी जिंदगी में दुश्वारी नहीं आती है। लेकिन सुनो, गौर से सुनो, परवरदिगार से झोली फैला के मांगा करो और रिज़्क़ हलाल मांगा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ लोगों तुम नमाजें अदा करो, नमाजें अदा करने के बाद तुम जमीन में फैल जाओ और जमीन में फैल कर अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो हुक्म दिया गया कि जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, इसका मतलब और मफहूम ये है, गोया बंदों को रब मिजाज दे रहा है, तुम निकल जाओ रिज़्क़ हलाल तलाश करने के लिए। अल्लाह ताला नवाजने वाला है, तुम मेहनत करो, परवरदिगार तुम्हें अता फरमाएगा। तुम रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलो, तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तुम मेहनत तो करके देखो, मेहनत कभी किसी की बर्बाद नहीं जाती है, मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती है। तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला कामयाब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर भैया मेहनत करने को तो कोई तैयार ही नहीं, बेशक मेहनत के काम पे से तो भाग के आ जाते हैं। मजदूर घर बुला के लाओ और तुम मत देखो उसे। मजदूर ये चाह रहा है कि दिन में बस थोड़ा बहुत ही काम करूं और पूरे दिन की दहाड़ी मुझे मिल जाए आराम से। आदमी जब अपने काम के साथ में वफादार नहीं तो फिर कहां से रोजी में बरकत आएगी? बोलो, नहीं आएगी ना। जब हम ये सोचने लग जाएं कि बगैर मेहनत के मिले। हजरत इमाम हसन बसरी आपकी बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर कहा, हुजूर मैंने एक मामला देखा, एक मंजर देखा। क्या? हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में आने वाला आकर कहता है, हुजूर मैंने ये मंजर देखा, एक शेर उसने शिकार किया, एक हिरन पे वार किया, हिरन को पकड़ लिया, शिकार किया। कहता है उसने हिरन को खाया, खुद जितना खाया गया उतना खाया, जो बाकी रह गया तो पहाड़ की चट्टान पर एक लोमड़ी आंखों से अंधी बैठी हुई है। शेर ने वो बचा हुआ शिकार लाकर उस अंधी लोमड़ी के पास डाल दिया। अंधी लोमड़ी ने जो शिकार नहीं कर सकती थी उसने उसको खा लिया। ये कहने लगा, हुजूर अल्लाह ताला कितना करीम है, वो तो अंधी लोमड़ी को शेर के जरिए रिज़्क़ पहुंचा रहा है। परवरदिगार कितना करीम है। लोमड़ी शिकार नहीं कर सकती है, अंधी है, नाबीना
है मगर फिर भी रिस्क उसका बराबर पहुंच रहा है। वो शिकार नहीं करती है, बैठी है, मगर रिस्क बराबर पहुंच रहा है। तो कहने लगा हुजूर इससे तो ये पता लगता है कि हम कुछ करें न करें, राज़िक़ अल्लाह है, रोजी तो जरूर अता करेगा, अल्लाह ताला जरूर खिलाएगा। इतना सुना तो हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, ऐ नौजवान क्या अजीब बात कहते हो, तुम्हारी बात पर और तुम्हारे इस दिमाग पर, ख्याल पर अफसोस। आप फरमाने लगे कितनी हैरत की बात है, तुमने लोमड़ी बनने की कोशिश तो की, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया तो क्या आया, लोमड़ी बनने का ख्याल आया, तुमने शेर बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम शेर बनने के बारे में भी ख्याल करते कि वो खुद शिकार कर रहा है, खुद भी खा रहा है, उस लोमड़ी को भी खिला रहा है। ऐ नौजवानों यही मेरा पैगाम है, लोमड़ी बनने की कोशिश न करो, शेर बनो, मेहनत करो, कमाओ, खुद भी खाओ और अपने माँ बाप भाई बहनों को भी खिलाओ। मगर लोमड़ी बनना चाह रहे हैं जी, मेहनत नहीं करेंगे, बगैर मेहनत किए मिल जाए इतना आसान नहीं मेरे प्यारे। रिज़्क़ हलाल तलाश करो, मेहनत करो, अल्लाह ताला नवाजने वाला है, परवरदिगार अता फरमाने वाला है। आओ जरा सा ज़हन और करीब करो, हराम के लुक़्मे कितना नुकसान पहुंचाते हैं, हराम के लुक़्मों का वबाल क्या होता है। माले हराम मज़े से खाने वालों, सूद ब्याज का पैसा खाने वालों गौर करो, दुनिया भर में जहां भी पैगाम पहुंचे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, सोशल मीडिया के जरिए इसको दुनिया सुनेगी। मैं दुनिया को यही पैगाम देना चाहता हूँ, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, इसलिए कि ताजदारे मदीना का ऐलान है। मेरे आका की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी आए, हजरत साद बिन अबी वक़ास आ गए, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ महबूबे खुदा, ऐ आका मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे, मैं जो भी अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल फरमाए, मैं मुस्तजाबुद्दावात हो जाऊं। आका कैसे बनूंगा मुस्तजाबुद्दावात, आका कैसे बनूंगा कि मेरी हर बात में जो भी अल्लाह से मांगू, मैं जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ साद सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम जो अल्लाह से मांगो अल्लाह तुम्हें वो सब अता फरमाए, तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमाए। तो सुनो आका फरमाते हैं, ऐ साद अपने ऊपर लाजिम कर लो कि हमेशा रिज़्क़ हलाल ही खाना है, हलाल खाओगे दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा, हलाल खाओगे तो दिल को सुकून बड़ा मिलेगा, हलाल खाओगे तो दिल को इत्मीनान बड़ा मिलेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम वक्त के बहुत बड़े वली, हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आपने पूरी दुनिया की यूं तो सयाहत की है, आप हरमैन शरीफैन गए, मक्का शरीफ गए, हज किया, काबे का तवाफ किया, आप वहां से जब लौटे हैं तो आपने एक रात कयाम किया बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अक़सा में कयाम किया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि जब रात होने लगी मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हूँ, ईशा की नमाज अदा हो गई, ईशा की नमाज के बाद में आमतौर पे मस्जिदों को बंद किया जाता है, दरवाजों को बंद कर दिया जाता है लोगों। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं मस्जिद को बंद किया, खादिमों ने, वहां के तमाम जो मुलाजिमीन थे उन्होंने सारे लोगों को मस्जिद से निकाल दिया, वक्त हो गया है, अब मस्जिद को बंद किया जाएगा, अब दरवाजों को लॉक किया जाएगा। अल्लाह अकबर फरमाते हैं मैं मस्जिद के अंदर वहीं पे एक पिलर के ओट में छुप गया, फरमाते मैं छुप गया, मैं निकला नहीं,
कहते खादिमों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, मैं छुपा रहा। आपने फरमाया मैं छुप गया, खादिमों ने दरवाजा बंद कर दिया। इधर इन्होंने दरवाजा बंद किया। कहते रात का सन्नाटा है, रात बढ़ती गई। अब जूं रात ने अपना सफर तय किया, कहते मैं भी जब रात में तहज्जुद के लिए बेदार हुआ तो मैंने तहज्जुद के वक्त में देखा 40 लोग नूरानी शक्लों वाले मस्जिद के अंदर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके नूरानी चेहरे 40 लोग मस्जिद के अंदर आए। फरमाते हैं मैं उनको छुपकर देख रहा हूं। उन 40 में से एक बोला, और वो बोलने वाला अपने शेख उस 40 के ग्रुप के सरदार से कहने लगा हुजूर हम 40 हैं, लेकिन हमारे अलावा भी कोई ना कोई मौजूद है मस्जिद के अंदर। कहने लगा ऐ शेख हम 40 हैं, लेकिन हमारे अलावा भी कोई ना कोई मौजूद है। तो उन 40 के गिरोह के जो सरदार थे वो कहने लगे कि जो हमसे अलग यहाँ पे मौजूद है वो इब्राहिम बिन अदहम है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, रात यही छुप गया था, यही बैठा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जैसे इतना सुना ना तो आपने फरमाया कि अब छुपने का तो कोई मतलब ही नहीं, पर्दा तो यहाँ कोई है ही नहीं। फौरन आगे बढ़े, जाके बाद हुजूर मैं हूं यहाँ। वो 40 का जो ग्रुप था, वो जो नूरानी चेहरों वाले थे, वो जो अल्लाह के वली थे, उनके सरदार ने कहा इब्राहिम बिन अदहम रात के सन्नाटे में मस्जिद के अंदर मौजूद है। दरवाजे बंद हुए, ये छुपकर रुक गया। मामला ये है कि आजकल इसे इबादतों में मजा नहीं आता है, सुकून नहीं मिलता है, इसका दिल इत्मीनान नहीं पाता है। सजदों की लज्जतें, सजदों की हलावतें, वो मजा, वो तमाम नफासतें, वो इसकी जिंदगी में कम हो गया, वो लज्जतें कम हो गई। इतना सुना हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पांव पकड़ लिए, कहने लगे हुजूर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वाकई मेरी जिंदगी में यही मामला हो गया है। इबादत तो करता हूँ दिल नहीं लगता है, इबादत तो करता हूँ वो मजा नहीं आता है, इबादत तो करता हूँ वो लुत्फ नहीं आता है। आज हमारी तुम्हारी भी यही शिकायत है ना, मस्जिद में तो जाते मगर दिल नहीं लगता है, नमाज तो पढ़ते मगर नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज में अपने चप्पलों की फिक्र होती है, नमाज में सारी बातों का ख्याल होता है, नमाज में सर झुकाया इमाम की किरत का ख्याल है, इमाम की लंबी हो गई किरत इसका ख्याल है, इमाम ने 2 आयतें कम पढ़ दी इसका ख्याल है, इमाम ने अल्लाह अकबर कैसा बोला इसका ख्याल है। और कई लोग तो ऐसे, नमाज में हुक्म क्या है, जब नमाज की नियत करके खड़े हो जाओ कयाम में तो निगाहें कहाँ पर रहनी चाहिए, निगाहें उस जगह पर जहाँ पे पेशानी झुकेगी, जहाँ पे सजदा किया जाएगा। और जब रुकू में जाओ तो अपने पैरों पे नजर डालो, आपकी निगाहें आपके पैरों के अंगूठों पे रहे, आपके पैरों पे रहनी चाहिए। जब आप सजदे में जाओ तो सजदे के अंदर तो वैसे भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हमने देखे नमाजी, नमाज भी चालू है, नमाज भी चल रही है, इधर उधर भी बराबर देख रहे हैं। तो ये क्या है, नमाजों में मजा नहीं आ रहा, वो सुरूर, वो मस्ती, वो लज्जतें नहीं रही नमाजों में, इबादतों में दिल नहीं लग रहा है। तो कभी इधर को देख लिया, कभी इधर को देख लिया, कभी इमाम के पैरों को देख लिया। एक आदमी तो अपने इमाम के पैर को देखता रहा नमाज में, इतना देखा कि उसने गिनती लगाई कि इमाम ने कितनी बार पैर हिलाया। कह रहे इमाम साहब तुमने इतनी बार पैर हिलाया नमाज में,
बताइए इमाम साहब मसला क्या है। और इससे कोई पूछे कि तूने इमाम का ही पैर देखा या कुछ नमाज में पढ़ा भी था, इमाम के पैर की गिनती लगाई थी या कुछ इबादत भी की थी, कुछ नहीं, मजा नहीं रहा, कह रहे दिल नहीं लग रहा, नमाज के अंदर दिल नहीं लग रहा, नमाज के अंदर वो लुत्फ वो लज्जत वो हलावतें महसूस नहीं हो रही। वजह क्या है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के वली मस्जिद अक्सा के अंदर 40 लोगों की जमात, 40 अल्लाह के वली मस्जिद अक्सा के अंदर उन 40 वलियों के सरदार के पाँव को पकड़कर हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, ए अल्लाह वाले, वाकई यही बात है, वो इत्मीनान वो सुकून वो मजा नमाज में इबादत में अब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, इब्राहिम बिन अदहम सुनो, बात ये है, तुम जब मक्का गए थे, मक्का के अंदर तुमने खजूरें खरीदी थी, जब तुमने खजूरें खरीदी तो 2 खजूरें खजूर बेचने वाली की टोकरी से गिरी, जो खजूरें बेच रहा था उसकी टोकरी से 2 खजूरें गिर गई, वो गिरी खजूरें तुमने उठाई, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ तुम्हारी है, लेकिन वो उसकी थी, तुमने वो 2 खजूरें उठा ली, बाकी तुम्हारे पैसों की खजूरें, लेकिन 2 खजूरों का मामला ऐसा, वो तुम्हारे पेट के अंदर चली गई, तुमने उनको खा लिया। फरमाने लगे, ऐ इब्राहिम बिन अदहम, 2 खजूरें तुमने जो उसकी खाई थी, उन 2 खजूरों का नतीजा है कि इबादत में दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह के वली जानबूझकर नहीं, भूल से 2 खजूरें आ गई और खाने से क्या हुआ, नमाज की वो लज्जत इबादतों का वो मजा जब कम हो गया तो अपना जरा सोचो, कहां से नमाज में दिल लगे, कहां से कुरान में दिल लगे। यहां तो मामला ऐसे चल रहा है, बाजार गए, अगर खरीदना था हमें कोई भी सामान तो कोई एक सामान उठा के मुफ्त में मुंह में रख लिया, खा लिया, पूछा ही नहीं दुकानदार से। और बाज लोग ऐसे डेरिंग बाज दुकान पर जाके कह रहे, अल्लाह ला ये जरा चने निकाल के दियो, वो उसने निकाल के दे दिए, क्या मना करूं, दे दिए, दिल तो नहीं चाहता था, जब आते हुए देखा था तभी समझ गया था ये आ गया फ्री की खाने वाला। पीछे ऐसे ही कहते हैं ना, वो आ रहा हराम की खाने वाला, मुफ्त की खाने वाला, फ्री की खाने वाला। फरमाया गया बगैर इजाजत अगर खा लिया किसी का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं छूटेगा मामला। ये जो कहीं भी गए, हलवाई की दुकान पर गए, लड्डू ले रहे थे, 2 लड्डू उठाए खाने शुरू कर दिए खड़े खड़े। डब्बे में पचरंगी मीठा रखा जा रहा था, एक बर्फी उठाई मुंह में, वो किसी तोल में नहीं, किसी गिनती में नहीं, कोई उसका पैसा नहीं गया, वो तो अपना काम दिखाएगी, दिखाएगी कि नहीं। ऐ लोगों, एक तरफ तो हमारा वैसे बुरा हाल, दूसरी तरफ उस पर सोने पे सुहागा, फिर हम यूं भी चलते फिरते उठा के खा लेते हैं और ख्याल जरा भी नहीं आता। तो कहां से दिल लगेगा नमाजों में, कहां से लुत्फ आएगा इबादतों में, कहां से लुत्फ आएगा तिलावतों में। फरमाया गया अगर किसी को पहचान ना हो, जान ना हो कि मेरे पास में जो रिज्क है वो पाक है, हलाल है या माले हराम है, तो फरमाया उसकी जांच करना बिल्कुल आसान, उसको परखना बिल्कुल आसान।
क्या फरमाया गया, अगर खाने के बाद में गुनाह करने को दिल करे, गुनाह की तरफ तबीयत माइल हो, तो समझ लेना जो खाया है वो हलाल रिस्क नहीं था, माले हराम था। हलाल रोजी वो होती है, हलाल रिस्क वो होता है कि जैसे ही पेट में जाता है अपना काम दिखाता है, बंदा नेकियों की तरफ माइल होने लग जाता है। तो हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। ये बच्चे देख रहे हैं आज तुम क्या करते हो, तुम क्या खिला रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। आज इन बच्चों को इनकी तरबियत आप और हम कर रहे हैं। ये जैसा देखेंगे वैसा कल करेंगे। तो जरूरी है कि हम इन बच्चों को आज इनकी तरबियत ऐसे करें कि एक तो हम हलाल रोजी तलाश करें, हलाल कमाएं, हलाल बच्चों को खिलाएं, रिस्क हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला बच्चा वफादार होगा माँ बाप का। हलाल रोजी अगर बच्चे को खिलाई ना, बच्चा वफादार होगा माँ बाप का, गद्दार नहीं हो सकता। तो बच्चों के साथ जो आप पर बच्चों के लिए जिम्मेदारियां मुकर्रर की गई हैं उनका आप ख्याल रखें। फिर आगे देखें अल्लाह ताला इन बच्चों को वैसा बना देगा कि ये बच्चे फिर अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।